हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने जैसा देख लिया होगा थंबनेल में कि ये पत्र कहते हैं, ये आपका संख्या नाम है संस्कृत में, है ना। एक दो को हम लोग संस्कृत में लिखना है। एक दो को कैसे लिखेंगे संस्कृत में, आपको गिनती कैसे लिखना है, तो आपको मैं यहाँ जो दे रहा हूँ आपको इसे लिख देना है और इसे याद कर लेना है। और याद करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब लिखना है बार बार याद करने के बाद। और स्कूल में आपके पूछे चले जाते हैं और पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये स्टूडेंट की कॉपी है, देख सकते हैं उनका ही राइटिंग है, और जो भी लिखी है इसने सही लिखा है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो इस स्टूडेंट का नाम काजल है। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, इसको बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ संख्यावाची शब्द, अब देखिए यहाँ पे एक संख्या हिंदी में भी दिया है और संस्कृत में भी दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक को हम लोग संस्कृत में लिखेंगे एक का, दो को लिखेंगे दो, तीन को लिखेंगे त्रयः, चार को लिखेंगे चत्वारः, पाँच को लिखेंगे पंच, छः को लिखेंगे षट, सात को लिखेंगे सप्त। ओके, फिर उसी तरह से देखते हैं, आठ को लिखेंगे अष्ट, नौ को लिखेंगे नव, 10 को लिखेंगे दश, 11 का लिखेंगे ग्यादश, है ना, ग्यादश, क्या एकादश, ऐसे। 12 का लिखेंगे द्वादश, 13 का लिखेंगे त्रयोदश, 14 का लिखेंगे चतुर्दश, 15 का लिखेंगे पंचदश, है ना। इसमें क्या करना है, 10 लगा देना है ना, वही लिख देना, कितना आसान है ना। तो उसके बाद 16 का क्या लिखना है, षोडश, 17 का लिखना है सप्तदश, 18 का लिखना है अष्टादश। ओके, 19 को लिखना है स्टूडेंट्स, क्या लिखना है, नवदश। और 20 आते ही चेंज हो जाता है ना, तो 20 को लिखना है विंशति, है ना। 20 को क्या लिखना है, विंशति। उसके बाद फिर आते हैं आगे, 21 को क्या लिखना है, 21 को लिखेंगे एक लगा देना, उसमें विंशति को जोड़ देना, एक विंशति। 22 को लिखना है द्वाविंशति, 23 को लिखना है त्रयोविंशति, 24 को लिखना है चतुर्विंशति, है ना। 25 को लिखना है क्या स्टूडेंट्स, पंचविंशति, है ना। और 26 को क्या लिखना है, 26 को लिखना है षड्विंशति। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपको समझ क्या करना है, लिखना है। चलिए आगे आते हैं। 27 को आपको लिखना है सप्तविंशति, 28 को लिखना है अष्टविंशति, 19 को लिखना है नवविंशति, और 30 आएंगे तो त्रिंशत, है ना, त्रिंशत हो जाएगा। सही है। उसके बाद 31 लिखेंगे एक त्रिंशत, 32 लिखेंगे द्वात्रिंशत, है ना, 33 लिखेंगे त्रित्रिंशत, है ना, त्रयस्त्रिंशत, ऐसे लिखना है। उसके बाद 34 को लिखेंगे, यहाँ पे 34 आ गया नीचे। अब 34 को लिखेंगे चतुस्त्रिंशत, ऐसे लिखना है, पढ़ा ऐसे ही जाएगा और लिखा ऐसे जाएगा, ठीक है। 35 को लिखेंगे पंचत्रिंशत, 36 को लिखेंगे षड्त्रिंशत, है ना। और 37 को लिखेंगे सप्तत्रिंशत, 38 को लिखेंगे अष्टत्रिंशत, है ना। और 39 को लिखेंगे नवत्रिंशत। तो इस तरह से आप लिख लिए। और 40 आते ही क्या हो जाएगा, 40 आ गया, 40 को लिखेंगे देखो क्या लिखा है, चत्वात्रिंशतः, ऐसे आपको लिखना है, चत्वारिंशतः, तो हो जाएगा 40, है ना। चलिए 41 को लिखेंगे एक चत्वात्रिंशतः, 42 को लिखेंगे द्विचत्वारिंशतः। ओके, तो उसी तरह से आगे लिखना है आपको। अब अगर कट हो रहा है तो चलिए एक बार इधर थोड़ा साइड कर दूं, आप लोग देख लीजिए, अगर कट हुआ हो तो ठीक है, अगर कट हुआ हो तो आप लोग देख लीजिए। क्योंकि बहुत दिक्कत से बनाते हैं, आप लोगों को ये थोड़ा सा फील करना होगा। ओके, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं हर चीज़ का सुविधा। चलिए 41 को लिखेंगे एक चत्वारिंशतः, 42 को लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, द्विचत्वारिंशतः, 43 को त्रिचत्वारिंशतः, 44 को चतुश्चत्वारिंशतः, है ना। तो सब दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को। अब 45 को लिखेंगे हम लोग पंचचत्वारिंशतः, 46 को लिखेंगे षड्चत्वारिंशतः, 47 को लिखेंगे सप्तचत्वारिंशतः, या षड लिख भी सकते हैं। 48 को लिखेंगे अष्टचत्वारिंशतः, 49 को लिखेंगे नवचत्वारिंशतः, 50 को लिखेंगे, है ना, यहाँ 50 देख लीजिए, थोड़ा सा अगर कटाएगा तो 50 को लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 50 आ गया ना, तो पंचाशत, है ना, पंचाशत, ऐसे लिखेंगे 50 को पंचाशत।
ओके। 51 को लिखेंगे 1 × 50, 52 को लिखेंगे 2 × 50, है ना। उसके बाद आगे देते हैं, चलिए आगे क्या है, 53 को लिखेंगे 3 × 50, 54 को लिखेंगे 4 × 50। ओके, तो आगे देखते हैं 55। स्टूडेंट्स 55 को लिखेंगे 5, याद करिए लिखे ना, 5 × 50। उसके बाद 56 को लिखेंगे 60 × 50, 57 को लिखेंगे 57 या 57 को लिखेंगे 7 × 50, 58 को लिखेंगे 8 × 50, है ना। 59 को लिखेंगे 59 आ गया, और 59 आते हैं ना, ये आपको कुछ एक बात ध्यान रखना होगा। तो 59 आते हैं ना, इसको लिखना पड़ता है चतुसप्तति। 59 आता है ना, तो उसको ऐसे लिखा जाता है चतुसप्तति, इसको याद रख लेना है, ठीक है। 59 में चतुसप्तति ऐसे लिख देना है। 60 में लिखना है षष्ठी, 61 में एकषष्ठी, 62 में द्वाषष्ठी, है ना। और 63 में लिखना है त्रिषष्ठी, 64 में लिखना है चतुर्षष्ठी, 65 में लिखना है पंचष्ठ, और उसके बाद 66 में लिखना है षष्ठी, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, 67 में लिखना है सप्तषष्ठी, 68 में लिखना है अष्टषष्ठी, 69 में लिखना है नवषष्ठी, और 70 में लिखना है सप्तति। ओके, आगे आते हैं। 71 में लिखना है एक सप्तति, 72 में लिखना है दो सप्तति, 73 में लिखना है त्रयसप्तति, 74 में लिखना है चतुर्सप्तति, उसके बाद 75 में लिखना है पंचसप्तति, 76 में लिखना है षठ सप्तति, 77 में लिखना है सप्त सप्तति, है ना। उसके बाद आते हैं आगे, हाँ 78 में लिखना है अष्ट सप्तति, 79 में लिखना है नव संतति, ऐसे लिखना है नव संपतति, ऐसे नव सप्तति, ऐसे सॉरी नव सप्तति ऐसे लिखना है 79 में। ओके, उसका 80 में लिखना है असीता, ये असीति ऐसे लिखना है, असीति, है ना। 80 में क्या लिखना है असीति, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, 80 में हो गया असीति। उसके आगे आते हैं 81 में क्या लिखना है, देखिए 80 लिख ले, 81 में लिखना है एकाशीति, एकाशीति, 82 में लिखना है, 82 में द्वैचरित, द्वैचिसित, द्वय लिखना है, द्वैच 82 है ना, तो द्वय लिखेंगे सबसे पहले, 82 में द्वैसिति है ऐसे लिखना है, द्वय यह है ये। और 83 में लिखना है त्रयसिति है, त्रयसिति है। ओके, आगे देखते हैं, देखिए आगे 84 आ गया आपका, है ना। 84 में लिखना है आपको, देखिए 84 आ गया आपका चतुर्सिति ऐसे लिखना है, चतुर्सिति। 85 में लिखना है पंचसिति, 86 में लिखना है आपको, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए हाँ दिख रहा है ना। 86 में लिखना है षठसिति, 87 में लिखना है सप्तसिति, 88 में लिखना है अष्टसिति, 89 में लिखना है नवसिति, और 90 में लिखना है नवति, 90 में क्या लिखना है नवति। आगे बढ़ते हैं, है ना। 91 में लिखना है एक नवति, 92 में लिखना, 92 में लिखना है, 92 लिख दिया है, गलती लिख दिया इसने, 92 होगा, हिंदी थोड़ा सा इसने मिस्टेक किया है, आपको समझ लेना है। 92 में लिखना है, यहाँ पे 92 आ गया ना, तो 92 के अनुसार ही लिखना है आपको। तो 92 में लिखना है आपको द्विनवति, है ना, द्विनवति। ओके, और 93 में आपको लिखना है त्रयोनवति, 94 में लिखना है चतुर्नवति, 95 में लिखना है पंचनवति, है ना, पंचनवति है, दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को, पंचनवति। 96 में लिखना है षष्ठ, है ना, 96 आते हैं आपको लिखना है, षष्ठ नहीं लिखना है। 95 में आप लोग क्या लिखे थे, ये 95 में आपको लिखना है पंचनवति, ऐसे तो लिखिए थे, चलो ठीक है 95 लिख दिया। 96 में आपको लिखना है, क्या लिखना है, 96 आते हैं आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और 96 में लिखना है सन, है ना, शनन, शन, देखो श आधा न, शननवती, सहनवती ऐसे बन जाएगा ना, सहनवती। उसके बाद 97 में सप्तनवति, 98 में अष्टनवति, 99 में नवनवति, और 100 में
शतम, 100 में शतम। इस तरह से आपका 1 से लेकर 100 तक का हो गया। देखिए आप लोगों को, देखिए मैंने करवाया है, इसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है, और बार बार लिखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में सेव हो जाएगा। अभी आपके पास जितना भी समय है, आप इस समय को यूज कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग याद कर लीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर संस्कृत में। तो जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।